के आसपास जो यहां पे पूरे ईस्टर्न सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वेस्टीज के, राइट, उससे भी ज्यादा ही, उसमें से आज द लकीएस्ट अचीवर यहां पे बैठे हैं। ये वो लोग हैं उन लोगों में जिन्होंने कुछ करके दिखाया, और आज आप एक्सेप्शनली डिजर्व करते हैं वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज आपने अपने हार्ड वर्क, अपने पैशन से ये चीज अचीव की है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेस्टीज सक्सेस समिट में तकरीबन मोर देन 1500 क्वालिफायर हुए जो पूरे हिंदुस्तान में हुए, राइट, और 1500 से आसपास तकरीबन अगर मैं बताऊं तो 1580 जो फिगर है, 1580 जो टोटल फिगर है, वो यहां पे ये जिन्होंने अचीव किया है वेस्टीज सक्सेस समिट। और इस समिट को हमने 5 भागों में बांटा है, और आज उसका पहला भाग, एक कहानी बहुत छोटी सी, कि एक बार बहुत सारे मेंढक थे, और वो मेंढक ग्रुप में थे, तो सब लोगों ने, मेंढक जो थे उन्होंने जो एक जार में उन्हें बंद किया हुआ था, एक जार में उनको बंद किया हुआ था, और सब मेंढक कोशिश कर रहे थे उछल के बाहर निकलने की, और कोशिश कर रहे थे, कहानी सुनी हुई है ना आप लोगों ने? एब्सोल्युटली, बट फिर भी मैं सुनाऊं, वो कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, और बेचारे थक के बैठ रहे थे, थक रहे थे, बैठ रहे थे, थक रहे थे, बैठ रहे थे। कईयों ने 2 बार ट्राई किया, वो बैठ गया, कई ने 3 बार ट्राई किया, वो बैठ गया, कई ने 4 बार ट्राई किया, वो बैठ गया, बट एक लगातार ट्राई कर रहा था, लगातार ट्राई कर रहा था, लगातार ट्राई कर रहा था, और जो बाकी सारे थे वो उसे बोल रहे थे, अबे नहीं होगा, अबे रहने दे, अबे नहीं होगा, अबे रहने दे। वो फिर भी कूद रहा था, फिर भी कूद रहा था, फिर भी कूद रहा था, और जैसे ही लोग बोल रहे थे, जो उसके दोस्त थे मेंढक, अबे नहीं होगा, रहने दे, वो और तेज कूदने लग जाता। वो जैसे ही उसके दोस्त बोलते, अबे नहीं होगा, रहने दे, वो और तेज कूदने लग जाता, और कूदता रहा, कूदता रहा, कूदता रहा अपनी पूरी जान से, और एक उसने छलांग मारी, और वो फ्लास्क के बाहर, फ्लास्क के बाहर। 2004 जब वेस्टीज परिवार शुरू हुआ, तब ये 3 मेंढक भी क्लास में थे, ये कूद रहे थे, और बहुत सारे और थे हमारे साथ, जो हमें कहते थे, ओए नहीं होगा, 6 महीने में बंद हो जाएगी, 3-4 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। और शायद ये पिछले 3 महीनों में आप लोगों के साथ भी तो यही हुआ होगा, अरे नहीं होगा, अरे रहने दे, अबे क्या कर रहा है, कहां से एलओपी बढ़ा लेगा, यही हुआ होगा ना आप लोगों के साथ। दोस्तों, और हम सब लोगों को मालूम है कि वो मेंढक क्या था, इम्पोर्टेंट चीज आज के हर नेगेटिव इंसान से हमें बहरा हो जाना है। हर जो व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज करता है, जो हमें हमारी ताकत, जो हमारी अंदर पावर है, उसे वो कहता है नहीं हो सकती, हमें तो उसे केवल ये दिखाना है, ये सोचना है, जैसे वो मेंढक, वो सोचता था कि ये नहीं कह रहे, क्योंकि वो बहरा था, उसे नहीं पता था कि मेंढक क्या कह रहे हैं बाकी उसके दोस्त, उसको तो लगता था वो पैकअप कर रहे हैं कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। हर नेगेटिव चीज को आप अपने दिमाग में कैसे लेके जाते हो, ये आपके ऊपर है, और यही चीज आपने पिछले 3 महीनों में और 17.5 सालों में इन 3 मेंढकों ने भी सुनी। ये बहुत, बट आज 17.5 सालों के बाद वो फ्लास्क को हमने कब का तोड़ दिया, बट आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मेंढक आएंगे जो आपको कहेंगे नहीं हो सकता, रहने दे, छोड़ दे, बट जैसे ये 3 मेंढक लगे रहे, छोड़ा नहीं, और इसीलिए इंडिया की नंबर 1 डायरेक्शन टॉप 100 कंपनी इन द वर्ल्ड में 5
सालों से लगातार ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज एक इंडियन कंपनी बना रही है। जस्ट इमेजिन। और ये हम तीन नहीं बना रहे, ये आप सब लोगों की वजह से हुआ है। आप सब लोगों की वजह से एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning. मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे कहूं कि कितनी खुशी हो रही है आज आप सबको यहाँ पे आज देख के। मेरा ख्याल से 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया जब हम मिले नहीं, राइट? एंड इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर। बहुत खुशी है आज सब आपको देख के। 2 साल का समय कोविड का आप सब जानते हैं कि बहुत ही टफ टाइम था, और उस टाइम के अंदर स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा था। हमारे ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस ये था कि लाखों लोगों का जिनका विश्वास वेस्टीज के ऊपर है, हम उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे, उनको पूरी सर्विसेज दें, उनको प्रोडक्ट्स पूरे के पूरे दें। आपको पता है कि लॉकडाउन हुए, कर्फ्यू लगे, पूरी दुनिया बंद थी, पर ड्यूरिंग 2 years ऑफ कोविड कभी आपका एक दिन भी पे आउट डिले हुआ? राइट? हमारे डीएलसीपी ओनर्स, हमारी सेल्स टीम्स ने कर्फ्यू के टाइम पे भी कर्फ्यू पासेस बनाए, लोगों के घर में जाके डिलीवरीज की। लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर लीडरशिप जो इकट्ठी हुई, उस टाइम पे पता चला कि वेस्टीज एक्चुअली एक बहुत स्ट्रांग परिवार है। और उस सब के लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर बीइंग विद द वेस्टीज फैमिली, और ये हमारा साथ हमेशा बना रहे। कहा जाता है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ पीपल गेट गोइंग। यानी कि जब समय मुश्किल होता है तो जो लोग टफ होते हैं वो उस टाइम पे और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हैं। मेरा ख्याल से आज की प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कि हमने कोविड के टाइम पे भी कैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स की और हमने अपने टर्नओवर को बढ़ाया। जहां पे दुनिया भर में बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के सैलरी कट हो रहे थे, जहां पे नाइट कर्फ्यू लगे हुए थे, कुछ हो नहीं सक रहा था, दुनिया के सब बिजनेस बंद थे, एक बिजनेस था जो 24 घंटे चल रहा था, वो था वेस्टीज का बिजनेस। मेरे ख्याल से इस चीज से आप लोगों को इसकी पावर का पता चला और दुनिया भर को वेस्टीज की पावर का पता चला कि जब कर्फ्यू थे, लॉकडाउन्स थे, ऑल्टरनेट डे पे दुकानें या मार्केट्स खुल रही थी, वीकेंड कर्फ्यू थे, कोई दुकान नहीं खोल सकता था, कोई शोरूम नहीं खोल सकता था, होटल्स में जाना बंद हो गया था, एयरलाइंस बंद थी, सारे के सारे इतने बिजनेसेस खत्म हो गए। उस टाइम पे भी जो एक बिजनेस चलता रहा और बढ़ता रहा, वो था वेस्टीज का बिजनेस। जैसे मैंने कहा, when the going gets tough, the tough get going। हमने भी ये 2 साल वेस्टीज ने अपने वेस्ट नहीं किए। हमने इन 2 सालों को यूज किया अपने आगे की प्लानिंग के लिए। मेरी जो कुछ लाइनें हैं, जैसे आपको पता है कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? उसके अंदर एक और लाइन जो मेरी बहुत फेवरेट है, जिसको मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूं, वो हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? तो हमने कोविड का टाइम भी यूज किया अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेस्टीज अगर आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, पिछले 5 साल से हम ग्लोबल 100 के अंदर हैं, और आज के दिन पे इंडिया की एकमात्र कंपनी जो 36th रैंक है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में, और 2025 में हमारा टारगेट है कि हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज वेस्टीज नंबर 1 बनी है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं है।
अगर आप देखें कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज और विदेशी कंपनियां हजारों कंपनियां आई, बड़े से बड़े ग्रुप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, पर कोई यहां पे सक्सेस नहीं हो सका। वेस्टीज इन पिछले 17 साल में लगातार हम कॉन्टिन्यूस अगर ग्रो कर रहे हैं, हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट जो 69% है, वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर एक साल वेस्टीज ने अच्छा बिजनेस किया होता तो किस्मत अच्छी होती, दूसरे साल अगर फिर हो गया तो भगवान की कृपा होती, तीसरे साल कोई चमत्कार हो गया, चौथे साल कुछ लीडर्स आ गए। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, 17 साल लगातार जो वेस्टीज ने किया है, मेरा ख्याल से आप सब जानते हैं, वो एक हिस्ट्री है, वो एक इतिहास है। और वैसा आज के दिन पे इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर सकी। तभी उसका फायदा यह है कि आज के दिन पे हम बेंचमार्क बन गए हैं। यस और नो? इंडिया में कोई भी कंपनी आती है, सबसे पहले किस कंपनी को कॉपी करती है? जितनी कंपनियां खुलती हैं, वो किनके लीडर्स के पीछे भागते हैं? क्यों? क्योंकि वी आर सक्सेसफुल, वी आर अ फैमिली जो वो काम कर रही है जो वर्ल्ड में किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं किया। मैं जो आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर कोविड जैसे टाइम के अंदर अगर हमने कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की, आप लोगों के चेक ग्रो किए, जैसे ये सब खत्म हो रहा है, इसके बाद आपकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ रहेगी, क्योंकि हमने ना ही सिर्फ तैयारी दुगनी जीत की है, बल्कि हमने आने वाले अपने 10 साल की पूरी स्ट्रैटेजी को बना लिया। तो मैं आप लोगों से सबसे कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। यस, ये सिर्फ आपसे नहीं कहते, ये हम अपने ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। हमने 2021 में सोचना शुरू किया कि 2025 में दुनिया कैसी होगी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2030 के अंदर दुनिया कैसी होगी, लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, लोगों को ट्रेनिंग किस तरह चीज की चाहिए होगी, लोग अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, उन सब के ऊपर हमने 2 साल बहुत ज्यादा सोचा, प्लानिंग की और अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज आज के दिन पे अगर हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, इट इज अ कंपनी। व्हाई एग्जैक्टली वी आर नंबर 1? क्योंकि हमने हमेशा फ्यूचरिस्टिक काम किया। मुझे याद है कि जब हम 2011 में थे, 2011 में हमारा जो टर्नओवर था, वो एनुअल टर्नओवर सिर्फ 50 करोड़ था, राइट? और 2011 में हमने सोचना शुरू किया कि 2020 में वेस्टीज क्या बनेगी। हमने उस टाइम पे रियलाइज किया कि 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है, उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो हमने कहा कि अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, तो जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह की वेस्टीज को चाहेंगे। एक कंपनी जो मॉडर्निस्टिक हो, एक कंपनी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट हो जो यंगस्टर्स को भी पसंद आए। आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ है मेरा ख्याल से, जिसका नाम है बाटा। आज के दिन पे किसी यंगस्टर को कहो उनके जूते या चप्पल लो तो लेंगे? वाई? प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट्स, ग्रेट डिजाइन्स, बट इमेज ऐसी बैठ गई है कि ये हमारे माता पिता की उम्र की है। तो हमने 2011 में कहा कि अगर 2020 के अंदर यंगस्टर्स अगर ये सोचेंगे कि वेस्टीज हमारे पेरेंट्स की उम्र की कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स वो हैं जो सिर्फ बीमार लोगों को चाहिए, तो शायद हमारा बिजनेस तब नहीं बढ़ सकेगा। तो हमने 2011 में अपने आप को बदलना शुरू किया। वी बिकेम ए यंगर कंपनी। हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग्स, हमारे वेबसाइट्स, हमारी एप्लीकेशंस हमने डिजाइन की, एवरीथिंग टुवर्ड्स टू बिकम अ यंगर कंपनी। मिस्टर ऑफ मिलान से लेकर स्किन फॉर्मूला 9, एश्योर की कैटेगरी को बिल्कुल चेंज करना, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करना, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करना, यूथ को हाईलाइट करना, ताकि हम आने वाले समय में यूथ को भी जो है बिल्कुल अट्रैक्ट कर सके। और आपने देखा कि 2020 में, यानी कि 2011 में हमारा एनुअल टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़ और 2020 में हमने 2200 करोड़ का टर्नओवर किया था इन 10 years।
मैं ये चीज सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, वेस्टीज के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आने वाले 10 साल में आपकी लाइफ क्या होगी उसकी सोचने की हिम्मत तो करो। नहीं सिर्फ सोचने की कोशिश करो, पर मैं जो कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आगे आने वाले 10 साल में कितने आप में से ऐसे लोग होंगे जो अपने प्राइवेट प्लेन रखना चाहेंगे? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्या दुनिया के अमीर लोग ही एरोप्लेन्स ले सकते हैं? क्या हम लोग नहीं ले सकते? लेडीज एंड जेंटलमैन, सोचने की हिम्मत करो कि अगर 2025 में अगर वेस्टीज 50 देशों में होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली बाय 2030, यानी कि आज से 8 साल के बाद जब हम कम से कम 80 देशों में होंगे, अगर 80 देशों में आपका हर देश के अंदर सिर्फ 2 एलओबी की लाइंस हो, सिर्फ 2 हर देश में, तो लेडीज एंड जेंटलमैन सोचने की हिम्मत करो कि आपका कितना बड़ा चेक होगा और आप अपने लिए एरोप्लेन ले सकोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक ही बात कहता हूं कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखा रहे, मैं आपको दिखा रहा हूं रास्ता, और आपको मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि उन चीजों के पोटेंशियल अर्निंग्स का। हमारे यहां पे मेरे 2 दोस्त बैठे हैं, कौशिक गोस्वामी जी और अशोक घोष जी। आप जानते हैं इनको? यस। इनको मैं 1998 से जानता हूं, ठीक है? तो जब वेस्टीज में आए थे तब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनके पास इतनी लाखों की इनकम होगी और इतनी लग्जरी गाड़ियां होंगी, पर इन्होंने सोचने की हिम्मत की। राइट? जहां पे पहले इतने साल से काम कर रहे थे, लगभग 10-12 साल उस कंपनी में लगाए, वहां से अपने 12 साल के कैरियर को छोड़ के वेस्टीज में फिर आए, और आज के दिन पे इन सब ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो जो मेरा पॉइंट कहने का है, जैसे इन लोगों के पास उस टाइम पे चांस था एक इतिहास बनाने का और लाइफ को चेंज करने का। हमारे बबलू जी, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? और वेस्टीज के अंदर आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले, मुझे इस चीज का पता है। एंड सो आर ऑल ऑफ यू। हर कोई जो यहां पे बैठा है, द काइंड ऑफ अ पोटेंशियल जो वेस्टीज करने जा रही है, आप उसके अंदर सिर्फ फुल फेथ के साथ अगर लगे रहोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का गाला डिनर से पहले जो एक कस्टमरी है कि मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन करूं ताकि आपको वेस्टीज के बारे में आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे सकूं। आई विल स्टार्ट विद दैट, राइट? क्या हो रहा है? चलो, ओके, दिस इज द वन। ओके, वेस्टीज जैसे आप जानते हैं आज के दिन ग्रो कर रहे हैं, हमारे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं, उनके चेक्स बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो वो क्या चीज है जो वेस्टीज को ड्राइव करती है? वो क्या चीज है जो हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़ते रहें? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो चीज है हमारी वैल्यूज, जो हमारे संस्कार हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। और हमारी जो वैल्यूज है वो ड्राइव करती है एक चीज, कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब कि कंपनी अपने फायदे से पहले आप लोगों का फायदा सोचती है। आप लोगों के लिए 1-1 करोड़ का अभी कंसिस्टेंसी का पूल लॉन्च हुआ है, ये सब वो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा तो नहीं। वो कहां से आता है? वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में से आता है। यानी कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नो अदर कंपनी डज, और वो इसीलिए ताकि हम आप लोगों का फायदा कंपनी के फायदे से पहले रखते हैं। और हमारी सबसे पहले जो कोर वैल्यू है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट? कि रिस्पेक्ट हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारा यही टारगेट रहता है कि उनको पूरी इज्जत मिले, पूरा सत्कार मिले, ताकि वो सम्मान से अपनी जिंदगी जी सके। और वेस्टीज के अंदर जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था
हमने एक चीज कही थी कि यस, हम लोग यहां पे पैसा कमाएंगे, पर पैसे के साथ साथ हम कमाएंगे रिस्पेक्ट। वी सेड वी अर्न मनी, बट मनी वी अर्न थ्रू रिस्पेक्ट। कि वेस्टीज के ऊपर कभी लोग ये ना कह सके कि वेस्टीज के लीडर्स ने पैसा कमाया पर लोग बहुत खराब है। पर हमारे हर एक लीडर के बारे में लोग ये कहते हैं कि लीडरशिप हो और वेस्टीज की तरह हमारे प्रोडक्ट्स के करके जहां पे हमने करोड़ों लोगों की लाइफ को इंप्रूव किया है, उनके टेस्टिमनीज आप लोगों के पास भी होंगे। उनके करके हमें लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। लोग कहते हैं कि वेस्टीज ना ही सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलती है, बल्कि उनकी जिंदगी को हेल्दी भी बनाती है। हमारी दूसरी कोर वैल्यू क्या है कि वी थिंक, प्रैक्टिस एंड बिहेव विद ऑनेस्टी। हर एक चीज के अंदर हमारी ऑनेस्टी सामने आती है, राइट? द वे वी वर्क, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए, वेदर इट इज कोविड, कभी एक दिन पे आउट डिले नहीं हुआ, ना कभी होगा। नंबर 3, वी ब्रिंग पैशन टू वर्क, यानी कि काम करना हमारा जुनून है और हमारा ये मानना है कि दुनिया में सबसे नेक अगर कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। यू वोंट बिलीव, मैं आज के दिन पे भी 7 दिन काम करता हूं। आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो मर्जी हो, वेदर कोविड हो, ओमिक्रॉन हो, कोई भी डेल्टा वेरिएंट हो। जो हमने सेकेंड वेव के बाद अपने क्राउन एंड अबव इवेंट्स किए, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई। मुझे याद है, मैं पूना जब गया तो पूना के इवेंट में खत्म करने के बाद एक लड़का मेरे पास आया। ही सेड, सर आपके साथ फोटोग्राफ खिंचवानी है। मैंने कहा कब? जब मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचवाई, उसने कहा कि सर मुझे मुबारक दो। मैंने कहा मुबारक हो, पर किस बात की? ही सेड, सर 12.5 लाख रुपया टोटल पेमेंट करके, कोई लोन नहीं लिया, मैंने अपने लिए किया कार खरीदी है। आई सेड फैंटास्टिक। ही सेड, सर मेरा एवरेज चेक 5 लाख है। आई सेड बहुत बढ़िया बात। ही सेड, सर बात यह है कि वेस्टीज से पहले मैं टायर के ऊपर पंक्चर लगाता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं आज के दिन पे जब भी उसकी बात करता हूं, मेरे आई गेट गूज बम्प्स। यू नो व्हाई? बिकॉज कोई ऐसा दुनिया में बिजनेस नहीं है जो पंक्चर वाले को 5 लाख की इनकम पे लेके जाए। यू नो, हम जो लोग एजुकेटेड हैं, हमारे पास एक्सपोजर है, हमारे पास स्टेबल जॉब्स या इनकम है, और हम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, और वेस्टीज में आके हम बिजनेस को सीखते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी टीम्स बनाते हैं, और हम लाखों रुपए की इनकम पे जाते हैं। वो एक्सेप्टेबल है, बट उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं और उनकी लाइफ ऐसी चेंज हो, उनको 5 लाख रुपए तक की इनकम मिले। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। उसके बाद हमारे पुणे के इवेंट के बाद हमारा चेन्नई में इवेंट हुआ। चेन्नई के इवेंट में मैं गया तो मैंने पूना के लड़के की जब कहानी सुनाई मीटिंग के बाद, वहां पे फिर लोग आए, उनमें से फोटोग्राफ्स खींची। एक लड़के ने कहा कि जी आपने पुणे वाले की कहानी सुनाई, मेरा जो चेक है एवरेज 4.5 लाख रुपया है। वो हैदराबाद से लड़का था। उसने कहा कि मेरा चेक एवरेज 4.5 लाख रुपया है और मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था। ही सेड ये मेरा डाउनलाइन है, ये एवरेज 4 लाख रुपया कमा रहा है, ये भी टैक्सी ड्राइवर था। आज के दिन पे वी आर ओनर्स ऑफ अवर ओन कार्स एंड वी आर फुल टाइम बिजनेसमैन। ये पैशन है, ये पैशन है, जुनून है, जिसके करके हम पर्पस हमारा है लोगों को सफल बनाना, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखना और इनोवेशन करना। जो चीज पिछले 17 साल से हमें ग्रो कराती आई है, अवर कमिटमेंट टू ग्रोथ, जो हमारी 4th कोर वैल्यू है। हम हर साल ना ही सिर्फ अपने टर्नओवर में ग्रो करते हैं, हम ग्रो करते हैं नए ऑफिसेस के अंदर, नए प्रोडक्ट्स के अंदर, आज के दिन पे नई कंट्रीज के अंदर, नए नंबर ऑफ अचीवर्स के अंदर। हम इन सब चीजों को करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो हम करते हैं 5th हमारी कोर वैल्यू की, हम डिस्कवर करते हैं फ्रीडम और हम डिलीवर करते हैं हैप्पीनेस। कि हम लोगों को उनकी लाइफ चेंज करते हैं। दिस इज समथिंग व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर।
हमने हमेशा से माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं। 2004 में जब हमने शुरुआत की, 2006 के अंदर हमने ISO 9001 एंड 2000 सर्टिफिकेशन ली। व्हाई? क्योंकि जो मैं लाइन कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने 2004 में जब स्टार्टिंग की तो हमने ISO सर्टिफिकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर कंपनी में सिस्टम्स होंगे तभी कंपनी आपको बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकेगी, राइट? तो ये नहीं कि हमने 5 साल के बाद 2 साल के अंदर हमने इसको ये लिया और 2008 के अंदर भी लॉन्च एग्री 82, क्योंकि हमने एक चीज रियलाइज की कि आने वाले टाइम में इंडिया जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर विल बी अ वेरी बिग मार्केट। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से हम रूरल इंडिया में भी पेनिट्रेट कर सकेंगे, क्योंकि उस टाइम तक डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ शहरों में होती थी। छोटे शहरों में, गांव में बिल्कुल नहीं था, पर उनके लिए वो प्रोडक्ट चाहिए था, जिसके करके हमने एग्री 82 लॉन्च किया। 2009 के अंदर हमने एश्योर्ड पर्सनल केयर रेंज लॉन्च की और 2010 में, यानी कि 6 साल के अंदर हमने ऐसा कर दिया कि 2010 के अंदर हमें सर्टिफिकेट मिला एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट, कि सिर्फ 6 साल पुरानी कंपनी को इतनी बड़ी सर्टिफिकेशन मिल रही है ऑफ इनोवेशन क्वालिटी, जहां पे इंडिया में 10-10, 20-20 साल कंपनीज को लग जाते हैं अपनी क्वालिटी, इनोवेशन और मैनेजमेंट के सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करने में। सिर्फ 6 साल के अंदर वेस्टीज ने ये किया, और 2012 के अंदर जब हमें 8 साल हुए थे, वी गॉट द बेस्ट CEO ऑफ द अवार्ड एट द ऑप्टेनर वर्ल्ड वाइड फोरम। मैं आपके साथ यहां पे कुछ शेयर करना चाहूंगा कि जब हमें ये अवार्ड मिला, तब हमें हमारा जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट था वो 135% था, कि हर साल हम एवरेज 135% ग्रोथ कर रहे थे। और वर्ल्ड की सारी कंपनीज में से फास्टेस्ट ग्रोथ वेस्टीज की थी। और जब मुझे अवार्ड मिला UAE में रसल खेमा में, अवार्ड देने के लिए जब उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाया, अवार्ड दिया, और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आपकी कंपनी ने कैसे किया, और इंडिया व्हाई इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने लोगों को एक बात कही कि मैंने कहा कि मैं उस देश से हूं जिसका नाम है इंडिया, पर पहले पूरी दुनिया इसको एक नाम से जानती थी, जो था हिंदुस्तान। मैंने कहा हमारे देश के स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण या सिविलाइजेशन अगर आप देखो, 5000 साल पहले भी हमारे यहां पे शहर थे, लोग एजुकेटेड थे। मैंने कहा जितने पुराने आपकी देश नहीं है, उससे पुराना हमारा देश है, और हमारे देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर हमेशा फोकस बहुत दिया जाता था। मैंने उनसे एक बात कही कि आज के दिन पे आप बात करते हो कि एरोप्लेन का आविष्कार आपने किया, हमारे यहां पे रामायण के टाइम पे उड़न खटोले थे। मैंने कहा आप बात करते हो टेलीविजन की, टेलीविजन हमारे यहां पे महाभारत में था। मैंने कहा आप बात करते हो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, इंडिया के अंदर महाभारत के अंदर भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। मैंने कहा हमारा देश वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी था, जिसको गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, कि दुनिया का सबसे रेस देश था। सारी दुनिया किन के साथ व्यापार करना चाहती थी? इंडिया के साथ। मैंने कहा क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने निकला था इंडिया, और गलती से अमेरिका को ढूंढ लिया, राइट? ऐसे हमारे देश के ऊपर मुगलों से लेके, अफगान से लेके, तुर्क से लेके, मंगोल से लेके, हर एक ने दोबारा अटैक किया। काय के लिए? ताकि इंडिया को हम लूट के हम अमीर बने। मैंने कहा 200 साल हमारे ऊपर गुलामी की गई। 1947 में आजाद हुआ, और 100 साल नहीं लगेंगे 2030 के अंदर दुनिया कहती है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा होगा? इंडिया। मैंने उनसे एक बात कही कि इंडिया के 3 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बना और एक बांग्लादेश बना। उन दोनों कंट्रीज का आप हाल देख लो और इंडिया का हाल देख लो।
आज के दिन पे अगर आप देखो गूगल के हेड कौन? इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। बाटा के हेड कौन? इंडियन। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के हेड कौन है? इंडियंस। सिंपल बात जो मैंने उनसे एक बात कही कि जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया, वो था एजुकेशन। मैंने कहा वेस्टीज भी सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करती है। मैंने कहा हमारे यहां पे कोई भेदभाव नहीं है, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज रिलीजन, वेदर इट इज कास्ट। हम कभी किसी चीज के ऊपर भेदभाव नहीं करते। हमारा सिर्फ एक मकसद रहता है कि हम लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करें और उनको एजुकेट करके सफल कैसे बनाएं। सो लेट्स दैट इज द पॉइंट कि हमें जो अवार्ड मिला एंड 2014 के अंदर हमें वी वर अवार्डेड द मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड्स ऑफ एंड लीडर्स ऑफ एशिया। अगर 2016 की बात करें तो हमने इंट्रोड्यूस किया मिस्टर ऑफ मिलान रेंज, जो हमने अंक्रोती कॉस्मेटिक्स ऑफ इटली के साथ जॉइंट वेंचर में इसको लॉन्च किया। 2017 के अंदर हमें बेस्ट इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए मिला। 2018 के अंदर हमने अपने बहरेन ऑपरेशन शुरू किया और हमें मिले अवार्ड्स। वी वर अवार्डेड नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर और साथ ही साथ बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड हमें एबीपी न्यूज से मिला 2019 में। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू इमेजिन कि किसी कंपनी के पास कभी इतने अवार्ड्स नहीं आए। हम कभी इन अवार्ड्स के लिए नहीं गए। हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर काम किया कि हम अपने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करें और अपने लोगों को बेटर सर्विसेज कैसे दें, बेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे दें, उनके पे आउट कैसे बढ़ाएं, और दुनिया ने हमें रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। और 2019 में हमने स्टार्ट किया बांग्लादेश एंड वी वर सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर। 2020 के अंदर वी वर रैंक्ड नंबर 30 ग्लोबली और हमने ओमान एंड सऊदी अरेबिया शुरू किया। 2021 विच वॉज कोविड, हमें फिर भी ग्लोबल अवार्ड्स जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का ग्लोबल 100 अवार्ड से फिर रैंक किया एंड वी वर रैंक 36। एंड 2022 के अंदर जो साल आज हम यहां पे बैठे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी अफ्रीका के अंदर, घाना के अंदर, और अभी तक इस मार्केट के अंदर कोई भी इंडियन कंपनी नहीं गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें लगातार कॉन्टिन्यूसली ये ग्लोबल अवार्ड्स मिलते आ रहे हैं एंड वी आर द ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर। ऑल्सो अवार्ड हमारे पास है। ग्रोथ ट्रेंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमने लगातार बार रेस की। हमने 2,500 करोड़ का टर्नओवर लास्ट ईयर मार्च में क्लोज किया था वेस्टीज से, और वेस्टीज बेस्ट डील से 229 करोड़ का, एंड हमारा टोटल टर्नओवर 2,729 करोड़ हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमने 2017 के अंदर, जब हमें 13 साल हुए थे और हमने 1,000 करोड़ का जंप मारने की कोशिश की थी और हमने 1,850 करोड़ किया था, तब जो हमारे पास लीडरशिप थी, जो आज के दिन पे करंट लीडरशिप है, उसकी लेस देन 50% थी। आज के दिन पे अगर आप डायमंड एंड अबव देखो, जो हमारे उस टाइम पे थे, उनसे दे आर मोर देन डबल द नंबर। अगर डबल द नंबर हमारे पास लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, सफल लोग हैं, तो उनके साथ हम अपने टर्नओवर को, और अभी मैं डिस्क्लोज तो कर नहीं सकता, राइट? नहीं कर सकता कि अप्रैल के अंदर से देखना कि आप लोगों को क्या प्रमोशन मिलेगी, जिसके करके आपके बिजनेस में कितने ब्लास्ट होंगे, और 5,000 करोड़ करना क्या, हम शायद 6,000 करोड़ का भी टर्नओवर क्रॉस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बात करें, हमने इन करंट पीरियड के अंदर जहां कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी देने के लिए हमने कॉन्टिन्यूसली कभी किसी चीज को रुकने नहीं दिया। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रही और हमने कॉन्टिन्यूस आपके लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो नए अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, मेलाटोनिन स्प्रे एंड हमारा प्रो ग्लूको हेल्थ कैप्सूल्स, जो प्रिवेंटिव कैटेगरी और बेटर स्लीप के लिए है। सो दीज आर द न्यू प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव लॉन्च्ड, एंड स्पेशल फोकस ऑन यूथ सेंट्रिक प्रोडक्ट्स
के ऊपर हमने फोकस किया। आप में से काफी लोगों की जो टीम्स हैं बांग्लादेश में भी हैं, यस और नो, राइट? सो बांग्लादेश के अंदर भी हमने अपने कला कॉस्मेटिक्स अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही लॉन्च किए हैं। इसके साथ साथ हम अपनी एंटायर प्रीमियम स्किन केयर को एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट? आप एक बात यहां पे समझने की कोशिश करो, दुनिया अभी कोविड से बाहर नहीं आई। लोग घबरा रहे हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करनी चाहिए, कहीं फोर्थ वेव तो नहीं आ जाएगी, सब कुछ बंद तो नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकेंगे कि नहीं। हजारों प्रोजेक्ट डिले हो चुके हैं, पर वेस्टीज के लिए कोई डिले नहीं और हमारे यहां पे टोटल पॉजिटिविटी है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार आप लोगों के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। एंड इंट्रोड्यूस हमने अभी किया है विटामिन सी बेस्ड के जो नए प्रोडक्ट्स जो आपको पता है, एंड दीज आर वंडरफुली परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर दुनिया इनके लिए पागल हो रही है। एंड साथ ही साथ गुड न्यूज, डिस्पाइट कोविड हमारे 470 से ज्यादा नए लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं इन 2021। किसी कंपनी के पास उनके टोटल नंबर 471 नहीं है, जहां पे हमारे एक साल के अंदर 471। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 सिर्फ ये कार्स, 75 लोगों ने नई लग्जरी कार्स खरीदी हैं 2021 में। जहां पे लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, वेस्टीज के लोगों की इनकम बढ़ी और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने लिए इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी देख के भी अपने लिए नई कार्स इस पीरियड के अंदर खरीदी। और इस टाइम पे हमारे पास 200 से ज्यादा लग्जरी कार ओनर्स हो चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप देखें कि 2019 के अंदर जो हमारे डीएलसीपी थे वो थे 297 और 2021 में हमारे 587 हो चुके हैं। यानी कि हेयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोविड से फर्क नहीं पड़ा, वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। हमारे मिनी डीएलसीपी 1966 से 2800 जा चुके हैं। हमारे वेयर हाउस 32 से लेके हमने 34 कर ली है। हमारे ब्रांचेस कोई बंद नहीं हुई। We still have 41 branches which are over there और इन सबको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कर दिया है। और एग्रीकल्चर, जैसे मैंने कहा कि एग्री के ऊपर जो हमने फोकस किया था वो हमारा बैकबोन बन चुका है और 3,70,000 से ज्यादा नए प्रोडक्ट बायर एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्लाइड से जो मैं पॉइंट आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, शहरों के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जो रूरल मार्केट है, जहां पे लोगों को हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट्स चाहिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी चाहिए, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स चाहिए और साथ ही साथ उनको एक मौका चाहिए एक अच्छी इनकम बनाने का। सो विद दिस यू कैन मूव इनटू द रूरल मार्केट ऑल्सो। इंपैक्ट कोविड-19 का क्या था, मेरे ख्याल से आप सब जानते थे कि दुनिया आपस में कट चुकी थी, सडनली हॉल्ट हो चुकी थी हमारी 1-to-1 मीटिंग्स जो हम 2000 से ज्यादा एक महीने में करती थी। डाउनलाइन प्रोस्पेक्टिंग मुश्किल हो चुका था। लोगों को लगता था कि इनसिक्योर हमारा फ्यूचर है और अनसर्टेनिटी रहेगी। कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, रिकॉग्निशन नहीं हो सक रही थी, ट्रेनिंग्स नहीं हो सक रही थी, अवार्ड फंक्शन नहीं हो रहे थे। और जब मैंने कहा पहले कि व्हेन द टफ गेट गोइंग, वेस्टीज का जो सपोर्ट है उसके करके हमने एम्पावर किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक। हमारे जो डीएलसीपीज थे हमने उनको ही लास्ट ईयर 100 करोड़ से ज्यादा का कमीशन बांटा था, राइट? इफ यू टॉक अबाउट, हमने एक्सटेंसिव डिजिटल ट्रेनिंग्स की ताकि हम सपोर्ट कर सके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो डेवलप कर सके अपने बिजनेस को इन एब्सेंस ऑफ द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें कि हमने जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स 128 की, 3,376 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की और हमारे पार्टिसिपेशन जो थी मोर देन 9 लाख
people attended these meetings, which is a world record, I must say. Right? कि हम, thanks to all of you, कि आप लोग कोविड से घबराए नहीं, अपने एंटायर सिस्टम को आपने डिजिटली प्लेटफॉर्म्स को अडेप्ट किया और अपने बिजनेस को एजुकेशन करने के लिए आपने उसके ऊपर इनको ले गए। हमने अपने सर्विसेज को बहुत इंप्रूव किया कि हम कैसे अपने लोगों को जा सके, वेदर इट इज एसएमएस ब्लास्ट, हमने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन 10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने रीच करके उनको नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस के ऊपर, उनकी कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हमने मैसेजेस, रिमाइंडर मैसेजेस भेजे ताकि हम उनके साथ टच में रह सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने सारे के सारे बिजनेस टूल्स को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया, राइट? ताकि हमारे इवन वॉइस मैगजीन्स, इफ यू टॉक अबाउट हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग्स, एवरीथिंग दे आर ऑनलाइन, ताकि लोग इनको आराम से यूज कर सके और किसी को भी वो फॉरवर्ड इसको कर सके। हमने नए टूल्स बनाए इस टाइम के अंदर, कोविड के अंदर, जो आपके प्रोस्पेक्टिंग को आसानी दे सके, वेदर इट इज हेल्थ प्रोस्पेक्टर्स, वेदर अवर फूड जाइन या हमारी हेल्थ जाइन मैगजीन्स, हमने ये सब इस पीरियड के अंदर लॉन्च की। हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है लोगों की रिकॉग्निशन। वैसे मुझे एक बात बताओ, अवार्ड फंक्शंस अटेंड करने में मजा आता है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अवार्ड फंक्शन अटेंड किए हुए हैं? ग्रेट, काफी लोगों ने, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने अभी नहीं किए, मोस्ट प्रॉब्ली 2 साल के पीरियड के अंदर दे मस्ट हैव बिकम। अवार्ड फंक्शंस हमेशा एक राजबटाइज और बहुत मोटिवेटिंग इवेंट होता है, जहां पे हजारों लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका नाम बुलाया जाता है, आपको पिनिंग की जाती है, लोग आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, लोग आपको अपनी कंधों पे उठा रहे हैं। वो सब चीजें मिसिंग थी और उन्हीं चीजों के करके हमने कहा कि जब तक बड़े फंक्शंस अलाउड नहीं हो रहे, हमने पिनिंग सेरेमनीज शुरू की, कार्निवल शुरू किए अपने ऑफिस के अंदर, और हमने ये सारे के सारे ऑल अक्रॉस द कंट्री इन सबको किए। साथ ही साथ क्योंकि हम आप लोगों को भी बहुत मिस कर रहे थे, राइट? मेरे पास बहुत बारी लोग आते हैं, मेरे को कहते हैं कि सर आपसे मिलके, यानी कि मुझसे मिलके उनको एनर्जी मिलती है। तो मेरे को एक आदमी ने कहा कि जी जब आपसे मिलते हैं ना तो हाँ, आपकी वाइब्रेशंस के साथ हमें एनर्जी मिलती है। यस सर। मैंने कहा आपने कभी ये पूछा कि मुझे एनर्जी कहां से मिलती है? मैंने कहा मुझे एनर्जी तब मिलती है जब मैं इवेंट्स में जाता हूं और अपने सब लोगों से मिलता हूं, तो उनसे मुझे एनर्जी मिलती है। चलिए, उन चीजों को हम मिस कर रहे थे और हमने लास्ट ईयर नवंबर के अंदर हमने शुरू किए अपने क्राउन एंड अबव एक साथ इवेंट्स, जो हमने 7 इवेंट्स कंट्री वाइड किए, जिसके अंदर 1000 से ज्यादा हमारे क्राउन एंड अबव जो इस इवेंट्स के अंदर हमारे साथ आए, राइट, जिनके साथ हमने अपना फ्यूचर डिसाइड किया। और वेस्टीज सक्सेस समिट के साथ साथ आपको पता है कि हमने 1 करोड़ धमाका पूल अनाउंस किया ताकि हम सपोर्ट कर सके अपने 5% से लेके सिल्वर डायरेक्टर्स तक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ना ही सिर्फ अपनी लीडरशिप का ख्याल रखती है, हमारे पास हमेशा एक कंसर्न रहता है कि हमारे जो नीचे लेवल पे अभी लोग हैं, जो हायर लेवल्स पे नहीं गए, हम कैसे काम करें ताकि उन लोगों की आमदनी को भी हम ग्रो करा सकें। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड जो चीजें आगे फर्दर भी आएंगी, वो इसी बेस के ऊपर है ताकि हम सब लोगों का ख्याल कैसे रख सकें। Ladies and gentlemen, this was my presentation. I hope you like